हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं अल्फ़ा ट्रिक यूट्यूब चैनल। तो आज है कक्षा 9 के संख्या पद्धति मैथ का पहला चैप्टर है और भाग 5 है, जिसमें हम प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप हमारे चैनल पर जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि यदि 1/7 इज इक्वल टू 0 पॉइंट यहाँ पे 1 4 2 8 5 7, ठीक है, इसके ऊपर ये बार लगा है, इसका मतलब है कि ये जो नंबर हैं वो रिपीट होंगे। ठीक है, तो हमें 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7 का मान बताना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से लगाएंगे। पहला प्रश्न है 2/7 का मान बताना है बिना भागफल की मतलब भाग की प्रक्रिया किए हुए। तो करना क्या है, 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7। ठीक है, तो हमें करना क्या है, 2 का गुणा इसमें कर देना है। तो ये है 0.142857, इसका गुणा कर देना है और उसके बाद बार लगा देना है, वही हमारा गुणनफल हो जाएगा, इसका भागफल। तो यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा और 5 10 1 11 हासिल 1 हो जाएगा और 8 दूनी 16 17 7 हासिल 1 हो जाएगा। 2 दूनी 4 1 5 और 4 दूनी 8 2 और 2 1 2 0. उसके बाद जितनी संख्या है सब पे हम बार लगा देते हैं, तो ये हमारा इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं 3/7। 3/7 को हम ले सकते हैं 3 गुणे 1/7 और ये बराबर होगा आपका 3 गुणे 0.142857। तो हमें करना क्या है, इसमें गुणा कर देना है अंदर। तो 3 7 21 के 1 हासिल 2, 5 3 15 2 17 7 हासिल 1, 8 3 24 1 25 5 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8 और 4 4 3 42 0. तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से तीसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तीसरा है 4/7। तो 4/7 को हम 4 गुणे 1/7 लिख सकते हैं और फिर 4 गुणे 0.142857 इसमें गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22 2 हासिल 2, 8 चौक 32 2 34 4 हासिल 3 और 4 दूनी 8 3 11 के 1 हासिल 1 और 4 चौक 16 17 7 हासिल 1, 4 1 4 1 5। ठीक है, तो 0.571428 ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम 5/7 का भी देख लेते हैं। तो 5/7 बराबर हो जाएगा 5 गुणे 1/7 और ये बराबर होगा 5 गुणे 0.142857। आइए गुणा करते हैं। तो 7 5 35 5 हासिल 3, 50 25 3 28 के 8 हासिल 2, 8 5 40 2 42 2 हासिल 4 और यहाँ पे 5 दूनी 10, 4 4 2 4 हासिल 1 और 14 5 70 1 71। इतना हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हम पांचवा क्वेश्चन अगर देखें तो पांचवा क्वेश्चन में क्या है, 6/7 इज इक्वल टू 5 इंटू यहाँ पे 6 गुणे 1/7 कर देंगे और 6 से गुणा कर देंगे 0.142857 में। ठीक है, और गुणा करने के बाद यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। 7 छंग 42 2 हासिल 4, 6 पंचे 30 4 34 4 हासिल 3, 6 पंचे 30 4 हासिल 3, 8 छंग 48 3 51 के 1 हासिल 5 और 6 दूनी 12 5 17 7 हासिल 1 और 6 चौक 24 1 25 5 हासिल 2, 6 के 6 2 8। तो इतना हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि P/Q के रूप में हमें इसको लिखना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। देखिए, इसको लिखने का एक तरीका है, पहले हम इसको मान लेते हैं, माना। इसको हम मान लेते हैं, जैसे देखिए जिसके ऊपर बार लगा रहता है इसका मतलब वो नंबर रिपीट हो रहा है। तो माना x इज इक्वल टू 0.6666, इस तरीके से हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए जितने नंबर रिपीट होते हैं उससे हम गुणा करते हैं। देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। 10 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में करते हैं। ठीक है, गुणा करने पर मतलब कि 10 से गुणा इधर भी होगा, 10 से गुणा इधर भी होगा। तो इधर से करेंगे तो यह जाएगा 10x और इधर जब गुणा करेंगे तो 0.1 अंक इधर
खिसक जाएगा 6 अब देखिए 4 अगर हम 6 लिखें तो 4 बार 6 हम फिर से लिख देते हैं, ठीक, क्योंकि 6 तो अनंत तक है, कोई इसमें सीमा है नहीं, इसलिए हम 6 लिखते हैं। और 4 बार इसलिए लिखेंगे कि यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 बार हो जाएगा, तो घटाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है, बस और कोई दिक्कत नहीं। आप 2 बार भी लिख सकते हैं इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं, घटा देने पर, ठीक है, घटा देते हैं तो क्या होगा, देखिए जो बाएं साइड है वो बाएं साइड से घट जाएगा, जो दाहिने साइड है वो दाहिने साइड से घट जाएगा। तो अगर 10x में से 1x जाएगा तो 9x आएगा और ये इक्वल होगा, देखिए यहाँ पे अगर हम आपको लिख के बताता हूँ 6.6666 और यहाँ पे क्या था 0.6666, तो ये सब 0 हो जाएगा और यहाँ पे 6.0 आएगा, तो यहाँ पे हम 6 को लिख देते हैं, यानी कि 6 बचेगा, ठीक है। आप घटाकर इसको देख लीजिए और x बराबर हो जाएगा 6/9, इसको हम सरल करते हैं तो 3 दूनी 6 बटा 3 तिक्का 9, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को लगाते हैं दूसरा, इसी तरीके से उसको भी बदलना है। तो यहाँ पे एक बार हमने लिखने का मेथड आपको बता दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा सॉर्ट करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो 0.47 है और देखिए 7 के ऊपर बार लगा है, यानी कि सिर्फ 7 ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, माना x इज़ इक्वल टू 0.47777, तो ठीक है, आप 2 ही बार लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2 बार लिख देते हैं बस, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से ये रिपीट होता जाएगा, सिर्फ 7, क्योंकि 7 के ऊपर बार लगा है। तो देखिए कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ 1 नंबर, तो इसलिए 10 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, तो ये जाएगा 10x। अब की बार मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट गुणा करते हैं, ठीक है, 4.77 ... ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 अंक है, तो यहाँ पे एक और बढ़ा देते हैं जिससे कि घटाने में आसानी हो जाए। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 ये हो गया, समीकरण नंबर 2 इसको घटाते हैं तो इधर घटेगा तो x आ जाएगा और इधर घटेगा तो लिख के घटा लेते हैं 4.777, इसको लिख लिया। अब इसको लिखते हैं 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है और 7 पहले 4 है, फिर 7 है, फिर 7, ठीक, घटाते हैं तो 7 में 7 गए 0, 7 में 7 गए 0, 7 में 4 गए 3.4, 4.3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, और यहाँ पे 9x होगा, ठीक है। चलिए x 9 इधर लेके आते हैं तो 4.3/9 और दशमलव हटाने के लिए हम ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं, तो 43/90 हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक मिनट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि 0.001 और बार लगा है तीनों के ऊपर, इसको हमें बदलना है p/q फॉर्म में, ठीक है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसको x मानते हैं, अब देखिए होगा क्या, ये हो जाएगा 001, ठीक। अब इसको रिपीट करते हैं 001, रिपीटेड हो गया ना, इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। अब क्या करते हैं, चूँकि देखिए यहाँ पे 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम 1000 से दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, यानी कि जितने नंबर रिपीट होंगे एक के बाद उतने 0 लगेगा, ठीक, 1000। और यहाँ से जब 1000 में गुणा होगा तो दशमलव जो है 3 अंक इधर चलाएगा, 1 2 3, यानी कि हो जाएगा 1.0, इसके बाद जो बचा है इसको उतारते हैं 001। अब चूँकि यहाँ पे 6 बार है तो इसको भी एक बार और बढ़ा देते हैं 001, ठीक है, जिससे घटाने में आसानी हो, ठीक, क्योंकि अनंत तक है तो हम कुछ भी पद यहाँ पे जितने टर्म चाहे उतने टर्म ले सकते हैं, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको घटाते हैं, देखो 1000 में से 1000x में से 1x जाएगा तो 999x होगा, ठीक है। और इसको आइए घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ये वैसे यहाँ पे आप देखें अगर इसको लिख के घटाएंगे तभी यहाँ पे केवल आएगा, सिर्फ 1 आएगा, ठीक है। समझ में आया कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 1/999x, इतना, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने दूसरा और तीसरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है। आइए चलते देखते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन कहता है कि इतने को p/q के रूप में लिखो। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम चलिए हल देख लेते हैं। देखिए इसको हम जो लिखा है यहाँ पे 0.9999 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.9 बार,
इसका मतलब है कि 9 रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। हालांकि हमें इतने की ही ज़रूरत है। तो x इज इक्वल टू, इसको हम मान लेते हैं 0.9999, इस तरीके से इसको हम मान लेते हैं कि x के इक्वल है। अब देखो कितने नंबर रिपीट हो रहे थे, एक ही नंबर रिपीट हो रहा था 9 बार बार, तो 10 से गुणा करते हैं, ठीक। 10x इज इक्वल टू 9.9999, जितनी हमें ज़रूरत है उतना 9 हम लिख लेंगे। फिर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, और इसमें से इसको घटा देते हैं। तो 10x में से एक x जाएगा तो 9x हो जाएगा, और इधर घटाएंगे तो यहाँ पे 9 बचेगा, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 9/9, और ये इक्वल हो जाएगा 1 के, ठीक है। तुम्हारा आंसर 1 आया। अच्छा 1 आता क्यों है, क्योंकि देखिए ये जो है ऐसे नंबर 9999 ऐसे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है, और वो 1 की तरफ अग्रसर होगा, मतलब कि उसकी वैल्यू 1 की तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की संख्या याद करना है। यानी कि हम पहले 17 से 1 में भाग करते हैं और देखते हैं कि कब जो है उसका भागफल जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, 0 दशमलव बढ़ाते हैं तभी यहाँ पे 1 0 बढ़ेगा। अब भी भाग नहीं जा रहा है इसलिए 1 0 और बढ़ाते हैं तो 1 0 यहाँ पे बढ़ेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं 17 34 37 51 54 17 25 85, ये 5 बार जाएगा और यहाँ पे आएगा। तो ये 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, ठीक है। एक बार 0 और बढ़ाते हैं तो 17 34 37 51 57 68 17 55 17 102 17 7 119 17 136 17 136 घटाते हैं तो 10 में से 6 गए 4, 1 कट गया आपका, 4 में से 3 गए 1 हो गया 0, 17 8 फिर जाएगा 136, कितना आया 4, यहाँ पे 0 गया, 17 दूनी 34, 2 बार जाएगा 17 दूनी 34, घटाया तो यहाँ पे 6 आया, फिर 0 गया, 17 34 17 51, तो यहाँ पे 51 हो गया और यहाँ पे 9 आया, ठीक। फिर 0 बढ़ा, 17 34 17 51 17 68 17 25, 5 बार जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 85, तो यहाँ पे 5 आया, ठीक। और यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं 50, 17 34 17 51, तो यहाँ पे ये 50 हो गया है। और 17 34 तो 2 बार और जाएगा यहाँ पे, 17 दूनी 34, इसको घटाते हैं, 10 में 4 गए 6 और 4 में 3 गए 0, 17 34 51 57 68 17 85 17 6 102 17 7 119 17 8 136, और 17 9 यहाँ पे बार जाएगा, यहाँ पे 9 त्रिक 9 63 3 हासिल 6, और 17 9 153 हो जाएगा, और यहाँ पे ये बचेगा 7। तो 17 34 17 51 17 चौका 68, 4 बार और ये जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 68, ठीक है, 68 हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा ये 2, और 1 0 बढ़ाते हैं, 17 दूनी 34, 1 बार जाएगा 17 21 17, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 17 34 17 51 17 दूनी 34, तो 1 बार फिर से जाएगा 1 बार जाएगा तो 17 हो जाएगा, और 10 में 7 गए 3, और यहाँ पे 2 में से 1 गए 130, फिर 17 34 17 51 17 68 17 55 17 6 102 17 7 119 17 8 136, ठीक है। तो 17 7 119 7 बार ले जाते हैं, 119 यहाँ पे हो जाएगा। तो 10 में से 9 गए 1, और उसके बाद 1 11 हो गया, यहाँ पे 0 बढ़ाते हैं, फिर 17 34 17 51 17 54 17 17 6 102, तो 6 बार जाता है और 102 यहाँ पे आता है, और 10 में से 2 गए 8 हो जाता है, और यहाँ पे इतना, ठीक है। तो 8 हो गया, फिर से यहाँ पे भाग देते हैं, 80 हो गया, ठीक है, 17 से भाग देते हैं, ठीक, 80, तो 80 हो गया, 17 34 17 51 68 17 25 85 17 चौका 68, 4 बार गया 68 आया, तो यहाँ पे 10 में से 2 गए 8, 7 में 12 1 0 17 से 102 17 7 119, 7 बार जाएगा 119 हो जाएगा, और फिर से यहाँ पे 1 आएगा। अब देखिए जब 1 आ गया है तो फिर से अब यही यहाँ से फिर से पूरा प्रोसेस चलता चला जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि इतने जो खंड इतने जो हैं इतने अंक इसके भागफल में आएंगे, उसके बाद फिर से पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो कितने अंक हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 अंक हैं। 16 अंकों के बाद फिर से ये पुनरावृत्ति होगी इन अंकों की। तो ये इसका सलूशन हो गया, और बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।